Hello dear students, welcome back to Gurukul Parishar YouTube channel, a perfect choice for your studies. So dear students, this is our second lecture of class 8 physics chapter 5 light energy. So dear students, the first topic of our today's lecture is terms related to spherical mirrors. So dear students, previous lecture में हमने spherical mirrors के बारे में डिस्कस किया था. Now अब हम बात करते हैं spherical mirrors से रिलेटेड कुछ टर्म्स की जो हम आगे यूज करेंगे जब हम रे डायग्राम्स को फॉर्म करेंगे. कैसे हम रे डायग्राम्स बना सकते हैं, तो वहाँ पे हमारी ये टर्म्स अगेन आएगी. सो उन टर्म्स को अच्छे से हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे टर्म आती है वो है हमारा अपर्चर. सो फर्स्ट टर्म हियर इज अपर्चर. सो अपर्चर क्या होगा, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे. सो अपर्चर इज द सरफेस ऑफ द मिरर. अपर्चर क्या होगा, अपर्चर हमारा मिरर का सरफेस होगा इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. जहां पे क्या होगी, जहां पे लाइट की रिफ्लेक्शन होगी. सो अपर्चर हमारा मिरर का वो सरफेस होगा जहां पे रिफ्लेक्शन क्या करेगी, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगी. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, सो हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स हैं, हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर्स. तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. नाउ अब अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, सो कॉनकेव मिरर की जो क्या होगी, जो उसकी इनसाइड उसकी क्या होगी, वहां पे लेयर प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्टिंग होगी. यानी कि जो इनर साइड है कॉनकेव मिरर की, जो इनर साइड होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी, और कॉन्वेक्स की जो आउटर साइड होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी. नाउ अब जैसे मैं सिंपली बात करूं, स्फेरिकल मिरर है हमारे पास यहाँ पे. सो हमारे पास हमने क्या लिया यहाँ पे, इस स्फेरिकल मिरर का ये इतना पोर्शन लिया ए बी हमने यहाँ पे क्या लिया, इसका पोर्शन लिया, और इस ए बी पोर्शन पे क्या हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है. सो इस मिरर का अपर्चर क्या हो जाएगा, इसका अपर्चर हो जाएगा ए बी, बिकॉज ए बी वो सरफेस है मिरर का जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है. सो इस तरह से आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपर्चर को डिफाइन कर सकते हो. सो अपर्चर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इस कॉनकेव मिरर का वो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ए बी इज द अपर्चर ऑफ दिस कॉनकेव mirror or this spherical mirror. Now moving on to the second term. second term पे अगर हम मूव करें, so second term है हमारे यहाँ पे पोल. second term here is पोल. तो कैसे डिफाइन करेंगे हम पोल को, पोल को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिकल क्या होगा, सेंटर प्रेजेंट होगा, और इट इज द पॉइंट एट विच द प्रिंसिपल एक्सिस टचेज द सरफेस ऑफ द मिरर. और पोल क्या होगा, पोल को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो ये ज्योमेट्रिकल क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगी, टच करेगी किसको, सरफेस ऑफ द मिरर. सो सरफेस क्या है हमारे मिरर का, ए बी इज द सरफेस, यानी कि अपर्चर है हमारे पास. अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, सो जो ये लाइन है हमारी सेंटर से होते हुए जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ अब ये प्रिंसिपल एक्सिस इस ए बी सरफेस को कहां पे टच कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है. यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे पोल, और जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, जिसको हम कैपिटल पी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. सो जब कभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, देन वो क्या करेगी, वो एक पॉइंट पे टच करेगी किसको, जो सरफेस होगा मिरर का, और जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे पोल. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड टर्म भी यहाँ पे समझ में आ गई है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. थर्ड टर्म है हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा वो सेंटर होगा उस स्फेरिकल मिरर का जो उसका क्या है, पार्ट है मिरर का. फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ये कंप्लीट हमने मिरर लिया था, ये हमारा यहाँ पे क्या था, एक कंप्लीट मिरर था एक स्फेरिकल. हमने इसका क्या लिया, हमने इसका इतना पोर्शन लिया सिर्फ, क्यों, क्योंकि इतने ही पोर्शन पे हम क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्शन कर रहे थे. नाउ अगर मैं अभी इस पूरे स्फेरिकल मिरर के सेंटर की बात करूँ, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे इसका सेंटर होगा. नाउ अब इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ
कर्वेचर। सो चाहे हम बात करें पूरे मिरर की या फिर हम बात करें सिर्फ उतने ही पोर्शन की जहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो सेंटर क्या होगा, सेंटर हमारा यही होगा इस स्फेरिकल मिरर का, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी के लिए क्या होगा, ये सेम ही रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो सेंटर होगा हमारे स्फेरिकल मिरर का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको ये तीनों टर्म्स समझ में आ गई है। सो अगर आपको क्लियर हो गए तीनों टर्म्स, देन प्लीज वीडियो को पॉज करके आप ये सभी डेफिनेशन एंड ये सभी डायग्राम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं नोट्स की तरह आपके, और आफ्टर विच आई एम मूविंग ऑन टू दी फोर्थ टर्म हेयर। सो फोर्थ टर्म पे फिर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म हेयर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो जो हमारी फोर्थ टर्म है वो है हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो चलिए बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। सो रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट is known as the radius of curvature. So radius of curvature क्या होगी हमारी, रेडियस कर्वेचर हमारी जो होलो स्फीयर हमने लिया है, सो जो हमने ये होलो स्फीयर लिया है कंप्लीट, सो जो इसकी रेडियस होगी वही क्या हो जाएगी हमारी, वही हमारी रेडियस हो जाएगी किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपली बात करूं, सो आपको पता है स्फीयर की जब हम बात करते हैं, सर्किल की जब हम बात करते हैं, सो वहां पे रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर के कहां तक का डिस्टेंस, सरफेस तक का। सो ये यहाँ पे इस स्फीयर का क्या है, ये हमारा यहाँ पे सेंटर है, और सेंटर से लेके कहां तक का, सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियस। तो ये तो बात है स्फीयर की। नाउ अब जो हमारा मिरर है वो भी क्या है, वो भी तो हमारे इस स्फीयर का ही पार्ट है, चाहे हमने वो इतना पोर्शन लिया हो चाहे हमने वो कंप्लीट पोर्शन लिया हो। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, पोल तक की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक डेफिनेशन हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म पे हम मूव करते हैं। सो ये है हमारा फोकस और फोकल पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस भी हम इसको बोल देते हैं। सो चलिए बात करते हैं अब इस टर्म की हम। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कभी क्या होगा, एक लाइट की बीम ऑफ लाइट का मीन्स यहाँ पे बहुत सारी रेज प्रेजेंट है लाइट की, वो क्या करेंगी, वो पैरेलली ट्रेवल करेंगी, किसके पैरेलल ट्रेवल करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, और आके क्या करे, वो फॉल करे या स्ट्राइक करे किस पे, जो स्फेरिकल मिरर का सरफेस है। द रेज विल मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो यहां पे हम सिंपली बात कर रहे हैं कि जब कभी भी क्या हो, लाइट की एक बीम पैरेलली ट्रेवल करे प्रिंसिपल एक्सिस के और आके क्या करे, जो स्फेरिकल मिरर है उसके सरफेस पे फॉल करे। आफ्टर फॉलिंग क्या होगा, वहां पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। सो रिफ्लेक्शन के बाद जो वो वहां पे रेज थी, यानी कि जो वो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, वो क्या करेंगी, वो या तो मीट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे वो मीट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे। कहां पे होगा वो पॉइंट होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जाम्पल जैसे, सो यहां पे मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का मैंने क्या लिया, ये मैंने उसका सरफेस ले लिया जहां पे रिफ्लेक्शन होगी। सो इनसाइड वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी, सो बाहर के सरफेस को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नाउ अब यहां पे मैं राइट कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पोल हो गया। नाउ अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ बीम ऑफ लाइट क्या कर रही है, पैरेलली ट्रेवल कर रही है, किसके पैरेलली ट्रेवल कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, रेज को मैं फॉर्म कर रहा हूं। ये कैसी रेज है, ये है हमारी इंसिडेंट रेज। कैसी रेज है ये, इंसिडेंट रेज। सो जैसा आप देख सकते हैं पैरेलली क्या कर रही है, पैरेलली ट्रेवल कर रही है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे जाके क्या करेंगी, फॉल करेंगी। जैसे ही फॉल करेंगी, इनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो अब अगर मैं बात करूं इस वाली रे की, सो जैसे ही टकराएगी ये अंदर की साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह से आएगी। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे टच करेंगे या कट करेंगे। ऐसे ही सेम
जो ये वाली रे होगी, ये वाली रे भी कुछ इस तरह से आएगी, ये भी क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी या टच करेगी। ऐसी जो ये वाली रेज होंगी, ये वाली भी रेज इसी तरह से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और जो ये वाली रे होगी, ये वाली रे भी इसी तरह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये सभी रेज क्या करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी या फिर उसको टच करेंगी, और जो ये पॉइंट हमारा फॉर्म होगा, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट, या फिर सिंपली हम बोलेंगे इसको फोकस। सो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, बट जब आप कॉपी में स्केल की मदद से, हेल्प से आप फॉर्म करोगे, देन ये सभी रेज क्या करेंगे, या प्रैक्टिकली जब आप ऑब्जर्व करते हो, सो ये सभी रेज एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं, फिर टच करती हैं, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट या फिर फोकस। और जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, वो इमेज फॉर्म भी हमारी कहां पे होगी, इसी फोकस पॉइंट पे फॉर्म होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा कौन सा केस था, कॉनकेव मिरर का केस था। कॉन्वेक्स की बात करें हम, सो यहाँ पे तो ये एक्चुअली मीट करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में, बट जब हम कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे, सो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा अपीयर टू मीट, यानी कि अपीयर टू मीट, हमें लगेगा कि वो मीट कर रही है, एक्चुअली में वो मीट नहीं करेंगे। सो ये सभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे आगे, फॉर कॉनकेव मिरर एज वेल एज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों टर्म्स भी समझ में आ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज वीडियो को पॉज करके इन सभी डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ टर्म की। सो सिक्स्थ टर्म हमारी है यहाँ पे फोकल लेंथ। सो बात करते हैं फोकल लेंथ की। व्हाट इज फोकल लेंथ? सो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस F and the pole P of a curved mirror or spherical mirror is called the फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ हमारा डिस्टेंस होगा। कहां से डिस्टेंस होगा? हमारा फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। सो ये हमारे पास यहाँ पे कर्व मिरर है, कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे पोल हो गया P। ये इनर साइड है कौन सी, जो रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा जहाँ पे। सो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये रेज आई हमारे पास, और इन्होंने इस पॉइंट पे क्या किया, टच किया, कट किया इसको। फिर ये नेक्स्ट रे आई हमारे पास यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया फोकस पॉइंट। नाउ अब जो डिस्टेंस होगा, कहां से कहां तक का डिस्टेंस, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल F से। सो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट यहाँ पे जो आपको नोट करना है वो ये है कि जब हम स्पेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, सो स्पेरिकल मिरर्स के लिए जो फोकस होगा वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारा जो सेंटर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्या होगा, जो हमारा सेंटर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस होगा, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर अराउंड यहाँ पे बैठेगा। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फोकस हो जाएगा F, यानी कि फोकस हमेशा हमारा कहां पे लाई करेगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, वो हाफ होगी किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी कि जो रेडियस है वहां पे मिरर की, उसकी क्या होगी, वो उसकी हाफ होगी। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F इज इक्वल टू R/2। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपली हमें एक मिरर गिवन है, क्या है, हमें एक मिरर गिवन है, और हमें उसकी क्या गिवन हो, हमें उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, और हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज दी फोकल लेंथ, उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, यानी कि वो कितने डिस्टेंस पे क्या बनाएगा, वो इमेज को फॉर्म करेगा किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। देन हम सिंपली R की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसको,
फोकल लेंथ को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी हम चीजें भी आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। सो तब हम प्रैक्टिकली एक तरह से वहां पे स्टडी करेंगे, सो तब आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, और जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस फॉर्मूले का यूज। So dear students, these are the terms which are related to the spherical mirrors. So ये हमारी 6 terms थी जो spherical mirror से related थी। I hope आपको ये सभी terms यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई है। Now dear students, वीडियो को pause करके आप जो focal length की definition है इसको वहाँ पे note कर सकते हैं, and after which I will move on to the next topic which is uses of spherical mirrors। उसके बाद मैं बात करूंगा next topic की जो है हमारा uses of spherical mirrors, या फिर हम simply बोल सकते हैं uses of concave mirrors and uses of convex mirrors. So dear students, next topic here is uses of spherical mirrors. So one by one हम दोनों ही टाइप के spherical mirrors के uses को स्टडी करेंगे। So सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे uses of concave mirrors. So dear students, first of all अगर मैं बात करूँ concave mirrors की, so concave mirrors हमारे होते हैं converging mirrors। कौन से mirrors होते हैं ये हमारे होते हैं converging मिरर्स। सो कन्वर्जिंग मिरर्स का मीन्स या फिर कन्वर्जिंग जो यहाँ पे टर्म्स है इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या करते हैं, जो लाइट की रेज आएगी पैरेलली आएगी, जो लाइट की रेज वहाँ पे उन सभी को क्या कर देंगे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्स कर देंगे। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, सो भी हमने पीछे 2 बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल को। सो जैसे हमारे पास यहाँ पे मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये उसकी बैक साइड हो गई, ये उसकी फ्रंट साइड। सो ये जो रेज आई पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ अब क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर ने क्या किया, इन सभी रेज को एक पॉइंट पे क्या कर दिया, फोकस कर दिया। सो जो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मिरर इनको एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, यानी कि इसने सभी रेज को क्या कर दिया है, एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया है। सो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके यूजेस करते हैं। सो चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट यूज की। सो सबसे फर्स्ट यूज है हमारा यहाँ पे, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, टॉर्चेस एंड in lighthouses to produce parallel beam of light। सो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनको कहाँ पे यूज करते हैं, जो मोटर व्हीकल्स होती है हमारी कार, बसेस, मोटरसाइकिल्स होती है, उनकी जो हेडलाइट्स होती है वहां पे यूज करते हैं हम इनको। सेकंड, जो हमारी जो टॉर्चेस होती हैं जिनको हम, जो बैटरी सेल्स प्रेजेंट होती है उनसे क्या करते हैं, उनसे हम उनको ऑपरेट करते हैं। या फिर जो हमारे जो लाइट हाउसेज होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे, समुद्र के किनारे। सो वहां पे हम क्या करते हैं, उन लाइट हाउसेज में, टॉर्चेस में या हेडलाइट्स में किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। बिकॉज ये क्या करेगा, ये जो लाइट रेज वहां पे प्रोड्यूस होगी उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और हमें क्या मिलेगी, हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करना हो, उसको देखना हो, सो वहां पे क्या चाहिए होगी, हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होगी। जैसे सिंपली जब हम नाइट में ट्रेवल करते हैं किसी भी व्हीकल के थ्रू, देन वहां पे क्या होती है, हेडलाइट्स क्या करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है, जो कहां पे जाके फॉल करती है, जो रोड होती है हमारी उस पे, और हमें रोड क्या हो जाती है, रोड इजीली हमें विजिबल हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड यूज हियर। सेकंड यूज इज कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। सो जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे क्या करते हैं, हमारी केयर करते हैं टीथ से रिगार्डिंग, सो वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं किसको, कॉनकेव मिरर्स को, टू ऑब्जर्व द टीथ ऑफ पेशेंट्स एज दे गिव एन एनलार्ज्ड व्यू। सो वो क्या करते हैं वहां पे डेंटिस्ट, वो कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं टीथ्स को ऑब्जर्व करने के लिए। बिकॉज ये क्या करेगा, उनको एक एनलार्ज्ड व्यू देगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर्स क्या कर देते हैं, इमेज को वहां पे एनलार्ज करके हमें शो करते हैं। डॉक्टर्स ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर एज रिफ्लेक्टर्स टू एग्जामाइन आईज, ईयर्स एंड थ्रोट। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, हमारी आईज को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे ईयर्स को, हमारी थ्रोट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो भी वहां पे क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। बिकॉज ये उनको क्या प्रोवाइड करता है, एक लार्जर व्यू प्रोवाइड करता है, जिससे वो इजिली क्या कर सकते हैं, हमें एग्जामाइन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड यूज हियर। थर्ड यूज क्या है हमारा,
कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर्स। जो हमारी बार्बर शॉप होती है जहाँ पे हम शेविंग या फिर हेयर कटिंग कराने के लिए जाते हैं, तो जो वहाँ पे वो मिरर्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं। सो उनको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सेविंग मिरर भी यूज करते हैं, बिकॉज वो हमें एक लार्जर व्यू प्रोवाइड करते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट हियर इज large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar फर्नेसेस। सो जो लार्ज कॉनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है हमारा क्या करने के लिए, जो सन से सनलाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, उनको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए या फिर कंसंट्रेट करने के लिए। बिकॉज हमने स्टडी किया कि कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा, यानी कि कन्वर्ज कर देगा। सो सन से बहुत सारी सनलाइट आएगी, सनरेज आएगी, तो ये क्या करेगा मिरर, उनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। और जब वो सनलाइट क्या होगी, सनरेज काफी टाइम तक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो क्या होगी, फोकस होगी, देन वहां पे क्या होगी, उस पॉइंट पे हीट प्रोड्यूस होगी। एंड सोलर गैजेट्स, जो हमारी सोलर फर्नेसेस का मीन्स होता है भट्टी, और सोलर यानी कि जो सन की हीट से जिनको हम ऑपरेट करें। एंड कुछ सोलर गैजेट्स होते हैं हमारे। यहाँ पे क्या होगा, जो सनलाइट है, सनरेज है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, और काफी टाइम तक जब वो फोकस होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देन वहां पे हीट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, जो हमारे क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं, यानी कि वो टेलीस्कोप्स जिनसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसको, स्टार्स को, प्लैनेट्स को, मून्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अ लार्जर कॉनकेव मिरर इज यूज्ड to collect parallel rays coming from objects like stars and planets which are at a very far distance। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है एक लार्ज कॉनकेव मिरर। अब ये लार्ज कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो पैरेलल रेज आ रही है लाइट की, कहां से, स्टार्स से या फिर प्लैनेट से आ रही है, प्लैनेट से रिफ्लेक्शन के बाद आएगी, स्टार्स खुद ही की अपनी लाइट को प्रोड्यूस करता है। वो वहां पे जो टेलीस्कोप है उनके अंदर जो कॉनकेव मिरर है वो क्या कर देगा, उन सभी लाइट रेज को क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देगा, जो बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, और हमें क्या मिलेगी, हमें एक क्लियर इमेज मिलेगी उन ऑब्जेक्ट्स की जो कहां पे है, जो हमसे बहुत ही दूर है, यानी कि एट अ वेरी फार डिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the some uses of the concave mirror। ये हमारे यहाँ पे कुछ यूजेस थे कॉनकेव मिरर के। सो आई होप यहाँ पे आपको ये सभी यूजेस समझ में आ गए हैं अच्छे से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इन सभी यूजेस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा, विच इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बाद में हम पढ़ेंगे वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को। Now dear students, let's discuss about the uses of second type of spherical mirror which is convex mirrors। So dear students, first of all यहाँ पे मैं बात करूँ अगर convex mirrors की, so convex mirror की प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट को क्या कर देते हैं, ये लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं, और जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। So convex mirrors are also known as diverging mirrors। So diverging means क्या होगा कि ये लाइट रेज को क्या कर देंगे, ये यहाँ पे उस लाइट रेज को क्या कर देंगे, फैला देंगे ओवर अ वाइड एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में उसको क्या कर देंगे, डाइवर्ज कर देंगे, उसको फैला देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपली बात करूं यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हो गया। एक कॉन्वेक्स मिरर की आउटर साइड जो क्या होगी, जो रिफ्लेक्टिंग होगी, और ये इनर साइड जो कैसी होगी, पॉलिश्ड होगी हमारी। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा हो गया पोल। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है लाइट की, और ये आके क्या कर रही है, इस मिरर के सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, उसने इन सभी लाइट रेज को क्या कर दिया था, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर दिया था। नाउ अब ये मिरर क्या करेगा, ये मिरर इनको स्कैटर कर देगा, इनको फैला देगा, कहां पे कर देगा, ओवर अ वाइड एरिया, उनको क्या कर देगा, वाइड एरिया पे फैला देगा, उनको एक पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस नहीं करेगा। इसी वजह से हम इन मिरर्स को क्या बोलते हैं, इन मिरर्स को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स, बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि डाइवर्ज कर देते हैं लाइट रेज को। नाउ अब यहाँ पे इमेज कैसे मिलती है, जो ये यहाँ पे रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्रैक्टेड रेज है, अगर मैं इनको क्या करूं, बैकवर्ड साइड में ड्रॉ करूं, यानी कि मैं इनको
इस तरह से पीछे की साइड अगर मैं ड्रॉ करूं, सो ये क्या करेंगे, ये टच करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ऐसी जो ये वाली रेज है ये भी अगेन टच करेगी, और ये वाली रेज भी टच करेंगी, और ये वाली रेज भी। सो ये सभी रेज क्या करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे की साइड वहां पे क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगी, टच करेंगी या कट करेंगी, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फोकस। तो जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया था जब हमने फोकस पॉइंट को स्टडी किया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वो रिफ्रैक्टेड रे होंगी वो क्या होंगी, वो वहां पे क्या करेंगी, या तो मीट करेंगी या अपीयर टू मीट। सो मीट कहां पे कर रही थी, कॉनकेव मिरर के केस में, और अपीयर टू मीट कहां पे करेगी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कहां पे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। सो इसको हम और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूज की बात करते हैं। सो फर्स्ट यूज है हमारा यहाँ पे दी रियर व्यू मिरर्स। जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं फिटेड ऑन दी साइड्स ऑफ अ व्हीकल। जो व्हीकल होती है हमारी, व्हीकल में जो साइड मिरर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रियर व्यू मिरर्स भी बोलते हैं, यूजुअली हेल्प द ड्राइवर टू सी दी व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड। सो वो क्या करते हैं, वो जो मिरर्स हैं वो हेल्प करते हैं ड्राइवर की, ताकि वो क्या कर सके, वो व्हीकल्स को देख सके जो कहां से आ रही है, जो पीछे से आ रही है, फ्रॉम बिहाइंड। These mirrors are convex mirror। अब जो वो मिरर्स है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स। दिस मिरर can be used to see a much larger area than the area covered by a plane mirror। so हमने वहां पे convex mirror को क्यों यूज किया, बिकॉज ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें एक वाइड एरिया मिलता है ऑब्जर्व करने के लिए। सो हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को ऑब्जर्व कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से हम पीछे देख पाएंगे पीछे से क्या आ रहा है हमारे। सो इसी वजह से क्या होता है, हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। Now, moving on to the second use, इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, लार्ज शॉप्स टू कीप एन आई ऑन कस्टमर्स एंड शॉप लिफ्टर्स। सो जो हमारे वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं वो जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, वहाँ पे एक वाइड एरिया प्रोवाइड करेगा ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं वो कस्टमर्स पे या फिर जो शॉप लिफ्टर्स होते हैं, थीफ होते हैं, उन पे क्या कर सके, उन पे नजर रख सके, उनको देख सके। एंड दीज मिरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटी थेफ्ट मिरर्स। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करते हैं शॉपकीपर्स की क्या करने में, वहां पे थीफ्स को पकड़ने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इन स्ट्रीट लैंप्स इट इज यूज टू डाइवर्स द लाइट ओवर अ वाइड एरिया। सो जो हमारे स्ट्रीट लैंप्स होते हैं वहां पे क्या होता है, उन लैंप से प्रेजेंट होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जन की, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्स कर देता है ओवर अ वाइड एरिया। सो स्ट्रीट लैंप्स में क्या होगा, वहां पे लाइट प्रोड्यूस होती है। सो वो लाइट क्या होगी, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एक बहुत वाइड एरिया में क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, और हमें इजीली वहां पे क्या होगा, सराउंडिंग्स को हम वहां पे देख पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी किया, 6 टर्म्स को हमने स्टडी किया। आफ्टर विच हमने यहाँ पे स्टडी किया है यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, यानी कि कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो भी हमने आज टॉपिक्स डिस्कस किए सेकेंड लेक्चर में आपके सभी समझ में आ गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the lecture with your friends. So dear students, thanks for watching this lecture.